हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत एक द्विघाती प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था कि जब हम दो अंकों की संख्या मानेंगे तो 10x प्लस वाई मानेंगे, जिसमें हम मान सकते हैं कि माना इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है, तो संख्या 10x प्लस वाई, इसलिए हम डायरेक्ट मान लिए कि संख्या क्या है 10x प्लस वाई। अब प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर, तो देखिए पहले संख्या हमने क्या माना 10x प्लस वाई, अंकों को पलट दिया तो 10y प्लस x, दोनों को जोड़े तो योग कितना था 66। अब देखो 10x और x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, और 10y में जब एक y जोड़ेंगे हो जाएगा 11y बराबर 66। हम देख रहे हैं पूरा पद 11 से भाग हो रहा है, इसलिए हमने पूरे पद को 11 से भाग दे दिया। बटे 11 बटे 11 बटे 11, यानी कि 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 छक्के 66, यानी कि x प्लस वाई बराबर 6। प्रथम इक्वेशन मिला। अब द्वितीय शर्त में कह रहा था कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करो। तो x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 मिला। अब इसको विलोपन विधि से लगाया गया, समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। चूंकि यहाँ गुणांक बराबर था और चिन्ह भी बराबर था, इसलिए घटाने पर लिखा गया। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। x में x घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब y में y जोड़ेंगे 2y और 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 2 एक कम 2 दूनी 4, यानी y बराबर कितना आया 2, यानी कि इकाई का अंक हमें पता हो गया, इकाई का अंक 2 है। अब यही y का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। x प्लस वाई बराबर 6 था तो y की जगह हमने 2 रख दिया, पक्षांतर किए, 6 में से 2 घटाए कितना बचा 4। इस प्रकार से हमें दहाई का अंक मिल गया 4। अब संख्या हमने माना था 10x प्लस वाई, इसलिए हमने यहाँ x का मान रख दिया। 10 को 4 से गुणा करें 10 चौक 40 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 42। अब देखिए यहाँ हमें आंसर मिला 42, वो संख्या क्या होगी 42। लेकिन इसके अंकों के क्रम को अगर बदल दें, इकाई के स्थान पे दहाई और दहाई के स्थान पे इकाई कर दें तो संख्या हमें 24 हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 42 या 24।